हेलो बच्चों, हाउ आर यू एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 2 जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले हम करेंगे इसका थोड़ा बेसिक कंसेप्ट है वो कर लेते हैं क्लियर। ठीक है, उसके बाद हम इसी वीडियो में करेंगे प्रश्नावली 2.1। ठीक है, तो हमारा चैप्टर क्या है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो बीजीय व्यंजक क्या होता है वह समीकरण क्या होती है। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक व समीकरण। ठीक है, अब बीजीय व्यंजक क्या है और समीकरण क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक और समीकरण। बीजीय व्यंजक क्या होता है, जैसे 2x + 4, ये क्या होता है, बीजीय व्यंजक होता है। ठीक है, अब ये समीकरण कब बनता है, जब 2x + 4 बराबर, मैंने लिख दिया यहाँ पर 5। अब ये क्या है, अब ये समीकरण है। ठीक है, अब ये समीकरण क्यों बनी है, क्योंकि इसमें जो बराबर का चिन्ह आया है इसको क्या बोलते हैं, समता भी कहते हैं बराबर को। ठीक है, तो अब ये क्या बन गई, समीकरण बन गई। ठीक है, ये क्या है, बीजीय व्यंजक है खाली, और ये क्या है, एक समीकरण है। ठीक है, अब समीकरण का जो ये बराबर का चिन्ह है इसको समता भी बोलते हैं। ठीक है, तो बराबर से जो राइट साइड, राइट हैंड साइड, यानी बराबर के इस तरफ क्या है, ये दायां पक्ष है, और ये क्या होता है, इसका बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो अब ये क्या है, समीकरण है। ठीक है, इसी प्रकार यदि 4x + 2 है तो ये क्या है, बीजीय व्यंजक है। ठीक है, और अब मैंने इसको लिख दिया 4x + 2 = 6। तो अब इसमें बराबर का यानी समता का चिन्ह है, तो अब ये क्या बन गई, पूरी समीकरण बन गई। ठीक है, तो ये होता है बीजीय व्यंजक व समीकरण। आ रहा है समझ में। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये चर क्या होता है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर मतलब चर क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, चर क्या होता है, जैसे वेरिएबल मतलब। ठीक है, तो मैंने कोई समीकरण लिख दिया यहाँ पर 6x + 2 = 3। तो इसमें चर क्या है, ये x क्या है, यहाँ पर चर है। ठीक है, और हमारा चैप्टर का नाम क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो इस पूरे चैप्टर में जितने भी समीकरण होंगे, ठीक है, जितने भी समीकरणों का हम अध्ययन करेंगे उनमें चर क्या होगा, एक ही होगा, खाली चर x एक ही होना चाहिए। ठीक है, मैं लिख दूं यहाँ पर कि 6xy + 4, तो इसमें क्या आ गया, ये चर x भी है y भी है, तो ऐसे समीकरणों का अध्ययन हम नहीं करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, हमें क्या करना है, खाली एक ही चर वाली समीकरण लेनी है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो ये है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो चर एक ही होना चाहिए, चाहे y हो, 4y + 2 = 3। अब इसमें क्या है, चर y है तो एक ही। ठीक है, अब z भी हो सकता है, t भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है चर, बट होना एक ही चाहिए। ये नहीं है कि 4x + 5y, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, दो चर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ओके, तो उसके बाद है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं 4x² + 2x या 2y, 2x लिख दिया। ठीक है, +3 = 0। अब यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये क्या होता है, द्विघात होता है। ठीक है, मतलब रैखिक समीकरण नहीं होता है। ठीक है,
हमें क्या लेना है, रेखिक समीकरण। तो रेखिक समीकरण किस प्रकार का होता है, 4x + 2 बराबर ले रही हूं मैं यहाँ पर 7, कुछ भी ले लो आप, ठीक है। अब इसमें चर की अधिकतम घात कितनी, अब x पर कुछ भी कोई भी घात नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि x पर 1 घात है, तो यहाँ पर चर की घात कितनी हो गई, अधिकतम 1 हो गई। तो हमें इस चैप्टर में इसी प्रकार की समीकरणों का अध्ययन करना है। तो एक चर वाले रेखिक समीकरण, इसमें चर 1 होना चाहिए, x है तो x ही होना चाहिए, न कि x y दोनों हो, ठीक है। एक ही चर होना चाहिए और चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1। तो वो होता है एक चर वाले रेखिक समीकरण, ठीक है। ये हो गया इसका नॉर्मल सा बेसिक। अब यदि हमें कोई समीकरण दे दी, जैसे ये कोई समीकरण है, ठीक है, अब हमें इस समीकरण का पक्षांतरण करना हो, ठीक है, यानी राइट साइड लेफ्ट साइड, ये क्या होती है इसकी लेफ्ट साइड, और बराबर से इस तरफ ये क्या होती है इसकी राइट साइड। अब हमें राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ लेनी हो कोई संख्या, यदि लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ लेनी हो तो हमें क्या, तो इनके साइन क्या होते हैं, यहाँ पर चिन्ह चेंज होते हैं, ठीक है। यदि प्लस है तो माइनस होगा, हम उसकी यदि साइड चेंज कर रहे हैं, पक्षांतरण कर रहे हैं, तो प्लस है तो वो माइनस होगा, यदि माइनस है तो प्लस होगा, और गुणा में है तो वह भाग में आएगा, और भाग में है तो वह किस में आएगा, गुणा में आएगा, ठीक है। तो जैसे ये समीकरण है, ठीक है, हमें यहाँ से x का मान निकालना है, ठीक है, पक्षांतरण करेंगे हम। तो 4x, इसको तो हमने रख लिया इस तरफ, 4x का तो हमें मान निकालना है, ठीक है, बराबर 7 अपनी तरफ है। अब ये 2 राइट साइड की तरफ आएगा, ठीक है, बराबर से राइट साइड की तरफ लेके आएंगे हम 2 को, तो इसका जो प्लस है ये क्या हो जाएगा यहाँ पर -2। तो 4x बराबर कितना आ गया, 7 में से 2 गए 5, तो x बराबर, अब ये क्या है 4x, मतलब 4x, इसके बीच को कोई भी निशान नहीं है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर गुणा है, ठीक है। तो x 4 इस x के साथ क्या है, गुणा में है। अब जब हम पक्षांतरण करते हैं तो ये क्या होता है, गुणा में है तो इधर आएगा तो किस में आएगा, भाग में, ठीक है। तो x बराबर 5, अब ये गुणा में था तो यहाँ पर आएगा तो किस में आएगा, भाग में, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे 8x प्लस मैंने यहाँ पर ले लिया जैसे x/2, ठीक है, प्लस 3 बराबर 1, ये कोई समीकरण है, ठीक है। अब हमें यहाँ से तो x जो चर वाला पद है उसको तो हम इस तरफ रखेंगे, राइट साइड की तरफ, ठीक है। x/2 बराबर है तो बराबर लगा दिया, ठीक है। अब ये क्या है, 1 अपनी जगह है, 3 को हम राइट साइड की तरफ लेके आएंगे, बराबर से राइट साइड की तरफ, मतलब इसका पक्षांतरण करेंगे, तो ये यहाँ पर क्या है, प्लस का है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। आ रहा है समझ में। तो अब x/2 बराबर, ये 1 प्लस का है, इसके आगे कोई भी निशान नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, प्लस का है, और 3 क्या है, माइनस का है, तो -3 क्या है, बड़ा है, +1 है, ये +1 -3। अब -3 में से हमें +1 घटाना है तो कितना बचेंगे, -2 बचेंगे, 3 में से 1 गया, 2 बचेंगे किसके, माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि साइन हमेशा उसी संख्या का आता है जो संख्या क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ 3 में से 1 घटाए तो 2 आएगा किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है, बड़ी है यहाँ पर, तो ये हो गया -2। अब ये x क्या है यहाँ पर, x/2, ये क्या है, 2 यहाँ पर भाग में है, तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, यदि भाग में है, जब हम पक्षांतरण करते हैं, यदि भाग में है तो साइड चेंज करेंगे तो वो क्या होगा, गुणा में आएगा, ठीक है। तो x बराबर -2, ये भाग में है यहाँ पर, तो इधर आएगा तो किस में आएगा, गुणा में, तो x बराबर क्या हो गए, -4, 2 को 2 से गुणा करवाया 4, और प्लस और माइनस को जब गुणा करवाते हैं तो हमेशा क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है। अब आप लोग एक बात भी नोट कर लेना, ठीक है, कि जब प्लस को प्लस से गुणा करवाते हैं तो हमेशा क्या आता है, प्लस ही आता है, ठीक है। नॉर्मल सा ये बेसिक है, छोटी छोटी बातें आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्लस को हम प्लस से गुणा करवाएंगे तो साइन किसका आएगा, प्लस का ही आएगा। अब यदि हम प्लस को माइनस से गुणा करवाएंगे तो हमेशा क्या आएगा, माइनस ही आएगा, ठीक है। और जब हम माइनस को
प्लस से गुणा करवाएंगे तब भी क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, अब यदि हम माइनस को माइनस से गुणा करवाएंगे तो साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। ये बात आप लोग नोट कर लेना, जब माइनस को माइनस से गुणा करवाते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, ये तो हो गया गुणा करवाने पर। ठीक है, गुणा करवाने पर, गुणा में क्या होता है, प्लस को प्लस से गुणा करवाते हैं तो हमेशा प्लस आता है, प्लस को माइनस से गुणा करवाते हैं तो माइनस आता है, और माइनस को प्लस से गुणा करवाते हैं तो माइनस आता है, माइनस को माइनस से गुणा करवाते हैं तब क्या आता है, यहाँ पर प्लस आता है। अब यदि जोड़ में हो, जब हमें जोड़ करना हो, ठीक है, जोड़ करने में जब हम प्लस और प्लस जोड़ते हैं, ठीक है, प्लस को प्लस से जोड़ते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। प्लस प्लस की संख्या को जोड़ेंगे तो प्लस ही आएगा। ठीक है, अब प्लस और माइनस की संख्या को हम जोड़ते हैं तो किसका साइन आएगा, जो संख्या बड़ी होती है उसका साइन आएगा। ठीक है, जब प्लस, यहां पर मैंने क्या किया, ये माइनस है और ये प्लस है। ठीक है, तो इस टाइम क्या आएगा, जो संख्या बड़ी होगी उसका साइन आएगा। ठीक है, यहाँ पर -3 बड़ा है तो निशान किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, जब माइनस और माइनस को हम जोड़ते हैं, माइनस और प्लस, मतलब माइनस, ये संख्या कोई संख्या है -4 है, -3, अब हमें इनको जोड़ना है। ठीक है, तो क्या आएगा, साइन माइनस का ही आएगा। 3 और 4 कितने हो गए, 7, और साइन किसका आएगा, माइनस का, निशान किसका आएगा, माइनस का। जब माइनस और माइनस की संख्या को हम जोड़ते हैं तो निशान भी माइनस का आता है। जब प्लस और माइनस को हम जोड़ते हैं तो निशान किसका आएगा, जो संख्या बड़ी होती है उसका आएगा। ठीक है, प्लस और प्लस को जोड़ेंगे तो प्लस आएगा, माइनस और माइनस को हम गुणा करवाते हैं तब तो प्लस आता है, और माइनस और माइनस को हम जोड़ते हैं तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। ठीक है, और प्लस माइनस में यदि हम प्लस और माइनस की संख्या को जोड़ते हैं तो उसका चिन्ह किसका आएगा, जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया इस चैप्टर का नॉर्मल सा बेसिक। चलिए अब करते हैं हम इसका पहला क्वेश्चन। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है इसके कितने पार्ट है, 10 पार्ट है। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट क्या है कि 3x बराबर 2x प्लस 8। करना क्या है हमें क्वेश्चन में कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर x है तो x का मान निकालना है, यहाँ पर t दे रखा है चर तो t का मान निकालना है। पहले हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, फिर हमें उत्तर की जांच करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने x का मान रखा है वो मान हम वापस x की जगह रखेंगे, और फिर हमें पता चलेगा यदि हमारी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ये समीकरण को, ये हमारा जो उत्तर होगा x का मान वो समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो हमारा उत्तर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसका पहला पार्ट। हमें क्या करना है, सबसे पहले ये क्या दे रखा है हमें, 3x बराबर 2x प्लस 8। पक्षांतरण करेंगे। ठीक है, पक्षांतरण करते टाइम हमें क्या चीज याद रखनी है, जब भी हम पक्षांतरण करें तो प्लस है तो वो माइनस का होगा, यदि माइनस है तो वो प्लस का होगा, और यदि गुणा में है तो डिवाइड में आएगा, यदि डिवाइड में है तो वो गुणा में आएगा। ये बात आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, याद रहनी चाहिए आपको। अब 3x है तो 3x अपनी जगह है, माइनस का 2x है, हमें क्या करना होगा, जो चर है उनको एक तरफ रखेंगे और जो अचर पद है उनको एक तरफ रखेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम यही होगा। तो ये 3x है और ये 2x है, मतलब x दोनों चर है तो इनको हम एक तरफ करेंगे, बराबर से लेफ्ट साइड की तरफ करेंगे। ठीक है, तो 3x अपनी जगह है, अपनी जगह 3x को हमने कुछ नहीं किया, 2x को उठाएंगे इस तरफ लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। 3x अपनी जगह है, हमने 2x को उठाया और बराबर से लेफ्ट साइड की तरफ लेके आए हैं। ठीक है, तो इसका जो चिन्ह है ये क्या हो जाएगा, माइनस का, पहले प्लस का था अब माइनस का, अब बराबर 8 अपनी जगह है। ठीक है, अब 3x माइनस 2x, प्लस का 3x है माइनस 2x है, तो 3x में से 2x को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1x। अब 1 लिखो या ना लिखो, x लिख दिया खाली, तो इसका मतलब क्या है, 1x ही है। अब निशान किसका आएगा यहाँ पर, प्लस का, प्लस की संख्या बड़ी है 3x। ठीक है, तो x बराबर 8, तो x बराबर कितना आ गया, 8।
इस प्रकार समीकरणों को हल करना है। अब हमने जो x का मान निकाला है उत्तर की जांच करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो आप जांच करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो x का मान हमने निकाला है वही मान उठाकर वापस हम समीकरण में रखेंगे, ठीक है। अब यदि ये जो x का मान है ये समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी इसका बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर होंगे, तो हमारा उत्तर क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो जांच लिख दिया हमने, ठीक है। या आप लिख सकते हो उत्तर की जांच करने पर, कुछ भी लिख दो, चाहे जांच करने पर, जांच करने पर। तो x की जगह अब हम क्या रखेंगे, 8। तो आप लोग लिख दो x बराबर 8 रखने पर। अब समीकरण कौन सी होगी हमारी, ये समीकरण क्या है, 3x बराबर 2x प्लस 8। अब उत्तर की जांच करनी है, जो x का मान निकाला है वही मान उठाकर वापस x की जगह रखेंगे, ठीक है। तो 3 की जगह 3 आएगा, x की जगह कितना रखेंगे, 8। तो x की जगह लिख दिया मैंने, आप गुणा लगाकर लिख सकते हो, ठीक है। 8 बराबर 2। अब इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये गुणा में है, ठीक है। तो 2x की जगह क्या आएगा, 8। तो गुणा में 8 प्लस 8, प्लस 8 है वो प्लस 8 लिख दिया, ठीक है। 3 गुणा 8, तो 3 को 8 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 8 या 24 बराबर 8 को 2 से करवाएंगे तो 16, फिर प्लस 8, ठीक है। तो ये तो है 24 बराबर, अब 16 में हम 8 जोड़ेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, 24 ही होगा। तो इसका मतलब ये साइड कौन सी हो गई इसकी, यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो कि LHS और RHS। अब हमारी जो लेफ्ट साइड और राइट साइड है दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x का मान है वो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो हमारा उत्तर क्या है, यहाँ पर सही है, ठीक है। तो अब आप लिख दो कि LHS बराबर है RHS, दोनों साइड हमारी बराबर है, ठीक है। तो इस प्रकार करने हैं इन क्वेश्चनों को। अब करते हैं हम इसका दूसरा पार्ट, ठीक है। तो दूसरे पार्ट में हमें क्या करना होगा, सबसे पहला काम क्या है, जो चर है उनको एक तरफ कर लो और जो अचर है उनको एक तरफ ले लो, ठीक है। तो 5t, तो 5t, अब ये 3t है, इसको हम उठाएंगे और इस तरफ लेके आएंगे, ठीक है, पक्षांतरण करेंगे। तो ये यहाँ पर प्लस का है, इधर आएगा तो किस में आएगा, माइनस में। अब बराबर है तो बराबर लगा दो, ठीक है। अब अचर पद एक तरफ करेंगे, ये क्या है, माइनस का 5 है। -5 को हमने कुछ भी नहीं किया, ये अपनी जगह पर है, ठीक है। तो -5 लिख दिया। अब ये माइनस का 3 है, तो -3 को हम उठाएंगे और इस तरफ लेके आएंगे, बराबर से राइट साइड की तरफ पक्षांतरण करेंगे। तो ये माइनस का है, इधर आएगा तो किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। अब 5t में से 3t घटाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर 2t। किसके बचेंगे, प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या क्या है, बड़ी है, बराबर। -5 में से हम 3 घटाएंगे, -5 प्लस 3, ठीक है। तो -5 में से +3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 में से 3 गए 2, किसके बचेंगे, माइनस के। यहाँ पर माइनस का 5 है, बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की संख्या बड़ी है, तो चिन्ह हमेशा किसका लगेगा, माइनस का ही लगेगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें याद रखना आप, ठीक है, यहीं पर गलती होती है। तो अब ये क्या है, 2t, मतलब 2 इंटू टी, 2 क्या है, t के साथ गुणा में है, तो इधर आएगा तो किस में जाएगा, भाग में। पक्षांतरण करेंगे तो t बराबर -2 अपनी जगह, ये t गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में। तो 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, 1, यानी t बराबर -1, माइनस का 1 बचा है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे, ठीक है। तो आप लिखो जांच करने पर। तो उत्तर की जांच करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो t का हमने मान निकाला है वही मान उठाएंगे और वापस फिर से इस समीकरण में रखेंगे, ठीक है। तो t बराबर -1 रखने पर, अब हमारी समीकरण कौन सी है, ये है। तो यहाँ पर तो ये कौन सी साइड है इसकी, लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर से इस तरफ है, ये कौन सी है, राइट हैंड साइड। दोनों साइड लिख दो आप। पहली क्या है, 5t -3, लेफ्ट साइड यही है, ठीक है, बराबर राइट साइड क्या है, 3t -5, तो 3t -5। अब हमें समीकरण में मान क्या रखना है, t की जगह -1। जहां जहां समीकरण में t है वहां वहां -1 रख दो आप, ओके। तो 5 इंटू t है, ये इसके साथ गुणा में, तो
-1 माइनस की संख्या है तो इसको आप ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है। ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो ये गुणा और माइनस पास पास हो जाएगा, ठीक है। बराबर है तो बराबर, फिर 3, टी की जगह क्या रखना है हमें -1, तो गुणा टी की जगह -1, फिर -5 है तो -5, ओके। तो अब 5 को -1 से गुणा कराएंगे, अब प्लस का 5 है, ये माइनस का 1 है, प्लस माइनस को गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, चिन्ह तो हो गया माइनस का। 5 को 1 से गुणा करवाया तो 5, माइनस का 5 आएगा, ठीक है, बराबर। अब -1 को +3 से गुणा करवाएंगे तो 3 को 1 से गुणा करवाने पर तो 3 ही आएगा। अब चिन्ह देख लो किसका आएगा, कि ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस आएगा, फिर -5 है तो -5 लिख दो आप, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर -3 हमने नहीं लिखा, -3, 5 इंटू -1 और ये -3 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 को -1 से गुणा करवाएंगे तो -5 और ये -3 है तो -3 आएगा, ठीक है। ये यहाँ पर -3 छूट गया, ठीक है। अब -5 और -3, जब माइनस माइनस की संख्या को हम जोड़ेंगे तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गई -8, ठीक है, बराबर। अब -3 और -5 जोड़ेंगे तो क्या होंगे, -8, तो -8 और -8 बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि LHS बराबर है RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है इसकी बराबर है, ठीक है। अब करते हैं हम इसका तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट, ठीक है। तो तीसरा पार्ट क्या है, 5x + 9 बराबर 5 + 3x। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, को चर को एक तरफ करेंगे, जो अचर है उनको एक तरफ करेंगे। तो ये क्या है, 5x लिख लो, ठीक है। अब 5x है, ये क्या है 3x है, तो 3x को हम बराबर से लेफ्ट साइड की तरफ लेके आएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस का है तो इस तरफ आएगा तो क्या होगा, माइनस का, बराबर है तो बराबर लगा दो, ठीक है। अब -5 अपनी जगह, ये 5 सॉरी -5 नहीं 5 है खाली, ठीक है। तो 5 अपनी जगह है, 5 लिख दो। अब 9 को उठाएंगे और इस तरफ लेके आएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो ये 9 यहाँ पर क्या है प्लस का है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। खाली आपको सबसे ज्यादा तो प्लस माइनस का ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। 5x - 3x, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 2x। किसके बचेंगे, प्लस के, क्योंकि प्लस का 5 बड़ा है, ठीक है, बराबर 5 - 9, यहाँ पर -9 मतलब माइनस की संख्या बड़ी है, तो 5 में से हम -9 घटाएंगे या -9 में से 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 4। किसके बचेंगे, माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ पर बड़ी है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि यदि ये गुणा में होगा, ये क्या है यहाँ पर गुणा में है, तो पक्षांतरण करेंगे, इस तरफ आएगा तो किस में आएगा, भाग में, ठीक है। तो x बराबर -4 अपनी जगह है, 2 यहाँ आएगा तो किस में आएगा, भाग में। अब ये 2 से कटेगा तो 2 दूनी 4, यानी x बराबर आ गया -2, ठीक है। अब जांच करेंगे उत्तर की, तो जांच करने पर x की जगह क्या रखेंगे, -2, तो x बराबर -2 रखने पर, ठीक है, हमारी समीकरण क्या है, ये है समीकरण। तो यहाँ पर तो क्या होगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पर होगी इसकी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी, 5x + 9 बराबर राइट हैंड साइड क्या है, 5 + 3x। अब हमें क्या रखना है, जहां जहां x है समीकरण में वहां हम क्या रखेंगे, -2। तो 5x की जगह क्या रखेंगे, -2, तो गुणा में है तो ब्रैकेट में लिख दो इसको, कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये गुणा में है, ठीक है। प्लस का 9 बराबर 5 + 3 इंटू x की जगह क्या आएगा, -2, ठीक है। आप गुणा लगा के भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, गुणा लगा सकते हो। 5 को -2 से, 5 को 2 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 10। अब निशान किसका लगेगा, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस, यानी -10 + 9 बराबर, ये क्या है 5 है तो प्लस। अब यहाँ पर 3 को 2 से गुणा करवाएंगे तो कितना होगा, 6। निशान किसका लगेगा, ये माइनस है ये प्लस है तो किसका लगेगा, माइनस का। प्लस माइनस को गुणा करवाते हैं तो किसका निशान लगता है, माइनस का, ठीक है। अब ये -10 है प्लस का 9 है, तो 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1।
किसका बचेगा, निशान किसका लगेगा यहाँ पर, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस का 10 है, बराबर। अब 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, निशान किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि माइनस का 6 बड़ा है, ठीक है। तो अब हमने ये क्या सिद्ध कर दिया कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ रही है, यहाँ पर बराबर आ रही है। मतलब जो हमने x का मान निकाला है वो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है, एकदम सही है, ठीक है। अब करते हैं हम इसका चौथा पार्ट। तो सबसे पहला काम वही है हमारा, जो चर है उसको एक तरफ लेके आएंगे। तो ये तो है 4z। अब यहाँ पर 2z है, 2z को उठाएंगे हम, इस तरफ लेके आएंगे तो इसका निशान क्या होगा, चेंज। ये प्लस है तो यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2z। अब बराबर 6 इस तरफ अपनी जगह है, 6 को हमने कोई जगह चेंज नहीं की इसकी, ठीक है। तो 6 अपनी जगह पर है। 3 को उठाएंगे इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पर ये प्लस का है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो 4z में से 2z घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 2z। किसके बचेंगे, प्लस के, क्योंकि 4z प्लस की संख्या क्या है, बड़ी है। जो संख्या बड़ी होती है उसी संख्या का निशान लगता है, ठीक है। बराबर 6 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 3, प्लस के बचेंगे, प्लस की संख्या बड़ी है तो z, ये 2z, 2 क्या है, z के साथ गुणा में है, ठीक है। तो इस तरफ आएगा तो क्या होगा, भाग में। तो z बराबर 3/2, ये निकाल लिया हमने यहाँ से z का मान। अब हम क्या करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे। तो z का मान उठाएंगे और वापस इसी समीकरण में रखेंगे, जहां जहां z है वहां वहां, ठीक है। तो जांच करने पर तो z बराबर 3/2 रखने पर, अब जहां जहां z है वहां वहां हम 3/2 रखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गई राइट हैंड साइड। हमें दोनों साइड बराबर करनी है। हमारी समीकरण कौन सी है, ये रही, 4z + 3 बराबर 6 + 2z। ये हमारी समीकरण, ठीक है। ये 2 नहीं है, z है, ऐसे लिख दी, ठीक है। तो 4z, 4 लिख दिया, z की जगह हमें क्या रखना है, 3/2। तो गुणा में 3/2 + 3 बराबर 6 + 2 इंटू z की जगह क्या रखना है, 3/2, ठीक है। अब 4 को 3 से गुणा करवाएंगे तो कितना होगा, 4 तिया 12, बट्टे में 2 है तो 2 लिख दो, +3 बराबर 6 + 3 को 2 से गुणा करवाएंगे या 2 को 3 से, कितना आएगा, 6/2, ठीक है। अब ये 2 कटेगा, 2 6 12, ये 2 से कटेगा, 2 तिया 6, तो 6 + 3 कितना हो गया, यहाँ पर 9 बराबर 3 + 6 ये कितना हो गया, 9। मतलब हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ रही है, यहाँ पर बराबर आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है, सही है, ठीक है। अब करते हैं इसका 5वां पार्ट और 6ठा पार्ट, ठीक है। तो पहले करते हैं हम इसका 5वां पार्ट। हमें क्या करना है, सबसे पहले चर को एक तरफ करना है, ठीक है। तो ये 2x है तो 2x, यहाँ पर ये क्या है, माइनस का x है, तो माइनस के x को हम यहाँ से उठाएंगे और बराबर के इस तरफ लेके आएंगे, ठीक है, राइट साइड की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का x, इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक है। बराबर है तो बराबर अपनी जगह है। अब 14 की जगह 14, -1 है, -1 को हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 1, ठीक है। तो 2x और x कितने हो गए, यहाँ पर 3x बराबर 14 और 1 कितना हो गया, 15। तो अब ये 3x मतलब 3 क्या है, x के साथ गुणा में है, पक्षांतरण करेंगे, 3 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या होगा, गुणा में है तो भाग में आएगा, ठीक है। भाग में होता तो गुणा में आता, ठीक है। तो x बराबर 15/3, ये कटेगा तो 3 × 5 = 15, तो x बराबर कितना आ गया, 5, ओके। अब हमें उत्तर की जांच करनी है तो आप लिखोगे कि जांच करने पर x बराबर हमें क्या रखना है, x बराबर 5 रखने पर, अब जहाँ जहाँ समीकरण में x है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, 5, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये क्या हो गई, इसकी राइट हैंड साइड। समीकरण कौन सी है हमारी, ये है,
अब इस समीकरण को लिखेंगे तो 2x माइनस 1 बराबर राइट साइड की तरफ क्या है 14 माइनस एक्स। समीकरण की ये साइड कौन सी होती है, राइट हैंड साइड होती है और ये होती है लेफ्ट हैंड साइड। हमें क्या करना है, दोनों को बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। तो जहां जहां x है वहां वहां हम क्या रखेंगे 5 रखेंगे। तो ये तो 2 हो गया, x की जगह क्या आएगा 5, तो गुणा में 5, फिर माइनस 1 है तो माइनस 1 बराबर ये 14 माइनस एक्स की जगह क्या लिखना है हमें 5, ठीक है। 5 को 2 से गुणा करवाया तो 10 माइनस 1 बराबर 14 में से 5 घटाएंगे, ठीक है। 14 माइनस 5 है, 14 में से 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पर 9, ठीक है। अब 10 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर भी 9 बराबर 9, यानी इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है बराबर है, ठीक है। अब करते हैं इसका छठा पार्ट। तो छठा पार्ट क्या है, 8x प्लस 4 बराबर, अब हमें इस समीकरण को ये गुणा में दे रखा है, ठीक है। 8x प्लस 4 बराबर, अब कोष्टक के अंदर है x माइनस 1, 3 बार है तो हम क्या करेंगे 3 को अंदर गुणा करवा देंगे, ठीक है। 3 को पहले x से गुणा करवाएंगे, तो 3 को x से गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा 3x आएगा, फिर 3 को माइनस 1 से गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 3 आएगा, फिर प्लस 7 है तो प्लस 7 लिख दो, ठीक है। ऐसे करना है इसको, ठीक है। अब x को एक तरफ ले आएंगे तो ये 8x है और ये 3x है, इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3x, यहाँ पर प्लस का है, बराबर से राइट लेफ्ट साइड की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। पक्षांतरण करने पर तो बराबर है तो बराबर लगा दो। अब -3 और +7 है, ठीक है। प्लस का 7 है, माइनस का 3 है, तो 7 में से 3 घटाएंगे हम, ठीक है। तो बचेगा कितना 4 बचेगा, किसका प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, ठीक है। तो ये प्लस का 4 हो गया और इस 4 को हम उठाएंगे और इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। 8x में से 3x घटाएंगे तो कितने बचेंगे 5x बराबर 4 में से 4 गए 0 बचेगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया, ये 5 इधर आएगा तो भाग में आएगा यानी 0/5 आएगा, तो x बराबर आ गया यहाँ पर 0 में 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया 0। ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, घटाएंगे तो क्या होगा 0 ही आएगा, प्लस माइनस है तो। अब हम उत्तर की जांच करेंगे, तो जांच करने पर तो x बराबर क्या रखेंगे 0, x बराबर 0 रखने पर हमारी समीकरण क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी और ये होगी इसकी राइट हैंड साइड, ठीक है। हमारी समीकरण क्या है 8x प्लस 4 बराबर 3x माइनस 1 प्लस 7, ये हमारी समीकरण। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 लिख दो आप, ठीक है। 8 x की जगह क्या लिखेंगे गुणा 0, 8 गुणा 0 प्लस 4, ये पूरी संख्या तो इसको ब्रैकेट में अलग लिख दो, ठीक है। फिर बराबर है तो बराबर ये 3 x की जगह क्या रखना है हमें 0 माइनस 1 प्लस 7, ठीक है। अब 8 को हम 0 से गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करवाते हैं तो हमेशा क्या आता है 0 प्लस 4, तो 4 लिख दो। अब 3 अपनी जगह है, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर ये क्या है 0 और -1, यानी -1 में से 0 घटाएंगे या 0 जोड़े, कुछ भी करें आएगा क्या -1 ही आएगा, 0 का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यदि गुणा करवाना होता तो क्या होता 0 हो जाता। यहाँ पर क्या है ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है। 0 में से -1 घटाएंगे आएगा क्या माइनस का 1 आएगा, तो ये -1 है प्लस 7, तो 0 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा बराबर 3 को -1 से गुणा करवाएंगे, 3 को 1 से गुणा करवाने पर 3 ही आएगा, माइनस का है तो -3 प्लस 7, ये 4 है बराबर -3 है, ये प्लस का 7 है, ठीक है। 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, किसका प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। तो अब ये क्या सिद्ध कर दिया हमने कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है बराबर है, इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है सही है, ठीक है। अब करते हैं हम इसका 7वां और 8वां पार्ट, ठीक है।
तो सबसे पहले करते हैं हम इसका 7वां पार्ट। तो 7वें पार्ट में क्या दे रखा है, x बराबर 4/5 और ब्रैकेट के अंदर है x प्लस 10। ठीक है, अब 4/5 ये क्या है, 5 भाग में है, तो इस तरफ लेके आएंगे हम इसको भाग को, तो ये क्या होगा, गुणा में आएगा 5। ठीक है, तो 5 हम पक्षांतरण करेंगे तो राइट साइड की तरफ आएगा, बराबर से लेफ्ट साइड की तरफ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5x। मतलब यहाँ पर ये भाग में है, इस तरफ आएगा तो क्या होगा, गुणा में होगा। तो 5x बराबर 4x प्लस 10। ठीक है, खाली 5 को इस तरफ लिया है मैंने, ठीक है, पक्षांतरण किया, तो ये 5x हो गया बराबर, बाकी जो है वो सेम है। ठीक है, तो 5x बराबर, अब 4 को अंदर गुणा करवा दो, 4 को x से करवाएंगे पहले तो 4x आएगा, फिर प्लस है तो प्लस, अब 4 को 10 से करवाएंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो चर है इसको एक तरफ रखेंगे, तो ये तो 5x है और 4x को हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, बराबर है तो बराबर लगा दो, 40 अपनी जगह है। ठीक है, तो 5x में से 4x घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 1x बचेगा, किसका, प्लस का। प्लस की संख्या बड़ी है तो 1 लिखो या ना लिखो, खाली x लिख दो, इसका मतलब क्या है, 1 ही तो है, तो x बराबर कितना आ गया, 40। तो ये हो गया x का मान। अब हमें उत्तर की जांच करनी है, तो हम क्या करेंगे, वापस x का मान उठाएंगे, वापस समीकरण में पुट करेंगे। ठीक है, तो आप लिखो जांच करने पर, जांच करने पर, तो x बराबर 40 रखने पर, x बराबर 40 रखने पर, तो ये LHS और RHS यानी राइट हैंड साइड, और ये होगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो समीकरण क्या है हमारी, x बराबर 4/5 x प्लस 10। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें क्या रखना है, 40। तो यहाँ पर x है तो इसकी जगह 40 बराबर 4/5 x की जगह क्या आएगा, 40, फिर प्लस 10 है तो 10, ये क्या है, 40 है बराबर 4/5 गुणा 40 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। ठीक है, अब ये क्या है, 5 है, 5 कितनी बार कटेगा, 10 बार कटेगा, तो 10 को 4 से गुणा करवाएंगे तो कितना होगा, 40। तो 40 बराबर 40, यानी इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं इसका 8वां पार्ट। अब इस पार्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्या है, x का, ये भी क्या है, x वाला पद है चर का। ठीक है, तो चर को एक तरफ रखेंगे, तो 2x/3 एक तरफ ले लिया हमने। अब 7x/15 है तो इसको हम इस तरफ लेके आएंगे, तो क्या होगा, ये प्लस का है तो माइनस का, तो 7x/15 बराबर 3 अपनी जगह है, बराबर के राइट साइड की तरफ 3 क्या है, अपनी जगह है। ठीक है, तो अपनी जगह रहने दो। अब 1 को उठाएंगे इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का, यहाँ पर प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमें क्या लेना होगा, यहाँ पर नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, जानते होंगे लघुत्तम समावर्ती निकालना, तो नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, अब 15 में 3 का भाग देंगे, 15 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, फिर 5 को 2 से गुणा करवाएंगे तो आएगा 10x, फिर माइनस है तो माइनस लगा दो। अब 15 में 15 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 को 7x से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 1 से गुणा करवाने पर वही संख्या आएगी, तो 7x बराबर 3 - 1, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। ठीक है, यहाँ पर 10x - 7x, 10x में से हमें 7x घटाना है, तो कितना बचेगा, 10 में से 7x घटाएंगे तो 3x, तो 3x/15 बराबर है 2। आ रहा है समझ में। अब हमें क्या करना है, ये 2 है बराबर में। ठीक है, अब हम तिरछा मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो 3x है, 3x तिरछा मल्टीप्लाई करा सकते हैं इस बराबर से। ठीक है, 3x को 1 से गुणा करवाएंगे तो 3x आएगा, बराबर 15 को 2 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 15 दूनी 30, 30 आएगा। ठीक है, तो 3x, यहाँ पर x क्या है, 3x के साथ गुणा में है, तो इस तरफ आएगा तो क्या होगा, भाग में आएगा, तो x बराबर 30/3, ये कटेगा कितनी बार, 10 बार, तो यहाँ से आ गया x बराबर 10।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, उत्तर की जांच करनी है। तो x की जगह क्या रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 10 रखेंगे। तो जांच करने पर x बराबर 10 रखने पर, ठीक है, ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गई राइट हैंड साइड। ठीक है, समीकरण क्या है हमारी, 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3। अब जहां जहां समीकरण में x है वहां 10 रखो आप, ठीक है। तो ये है 2, फिर x की जगह क्या आएगा 10/3 प्लस 1 बराबर, फिर 7 इंटू एक्स की जगह 10 आएगा बटे 15 प्लस 3, ठीक है। अब 10 को 2 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 20/3 प्लस 1 बराबर, अब 10 को 7 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 70/15 प्लस 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 1 है इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, ये 3 है इसके नीचे भी 1 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। अब 3 का 3 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 को 20 से गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा, 20 ही आएगा, प्लस अब 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 आएगा। 3 को फिर 1 से गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है, बराबर। अब इस तरफ वाली जो नीचे की संख्या इनका लघुत्तम लेंगे, ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। 15 का 15 में भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 को 70 से गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा, 70, फिर प्लस 15 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 15। 15 को 3 से गुणा करवाएंगे फिर तो कितना आएगा, 15 दिया 45। अब 20 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 23। अब ये 20 और 3 कितना हो गया, 23/3। अब 70 और 45 ये कितना हो गया, यहाँ पर 5 115/15, ठीक है। अब ये किस से कटेगा, 5 से कट रहा है ना, 5 दूनी 10 और फिर 5 दिया 15 और फिर नीचे 15 है तो 5 दिए 15, तो ये कितना हो गया, 23/3 और ये भी 23/3, यानी इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या है, इसका सही है। अब करते हैं हम इसका 9वां और 10वां पार्ट, ठीक है, 10 ही पार्ट है इस क्वेश्चन में। तो चलिए इसका 9वां पार्ट करते हैं। 9वें पार्ट में हमें सबसे पहले क्या करना है, चर को एक तरफ, तो ये क्या है 2y, तो 2y लिख दो, और ये क्या है y है, किसका है, माइनस का है, तो इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का, फिर बराबर है तो बराबर 26/3 अपनी जगह है, जगह रहने दो। अब 5/3 है, इसको उठाएंगे और राइट साइड की तरफ लेके आएंगे यानी पक्षांतरण करेंगे, तो यहाँ पर ये प्लस का है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, ओके। 2y और 1y मिलकर कितने हो गए, 3y, दोनों प्लस के है तो जुड़ जाएंगे, बराबर। अब सेम सेम है दोनों, तो आप चाहो तो लघुत्तम ले लो या फिर 26 में से 5 सीधे घटा सकते हो, ठीक है। लघुत्तम लिया 3, 3 में 3 का भाग दिया 1, 1 को 26 से गुणा करवाएंगे तो 26, फिर माइनस है तो माइनस। अब 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 5 से गुणा करवाएंगे तो 5 आएगा, तो 3y बराबर 26 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 21, 21/3। अब 3 कितनी बार कटेगा, 21 से 7 बार, ठीक है। तो 3y बराबर 7। अब 3y, y के साथ 3 है तो हमें खाली y रखना है इस तरफ, ठीक है, तो y बराबर 7। अब 3 गुणा में इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में आएगा, तो y का मान क्या आ गया यहाँ से, 7/3, ठीक है। अब हमें उत्तर की जांच करनी है, तो जांच करने पर y की जगह हमें क्या रखना है, y बराबर 7/3 रखने पर समीकरण क्या है हमारी, LHS और RHS समीकरण है ये, ठीक है। तो लिख दो 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, 7/3, तो ये 2
इंटू वाई की जगह अब हमें क्या रखना है 7/3, फिर प्लस है तो प्लस 5/3 बराबर, अब 26/3 माइनस वाई की जगह क्या रखेंगे 7/3, ठीक है। अब 2 तो 2 को 7 से गुना करवाएंगे तो कितना आएगा 7 दूनी 14/3 प्लस 5/3 बराबर, अब 26, अब नीचे दोनों संख्याएं सेम सेम है, ठीक है। तो 26 में से 7 आप सीधा घटा सकते हो, या आप लघुत्तम ले हो तो लघुत्तम ले लो। लघुत्तम कितना आएगा 3, 3 में 3 का भाग देंगे तो 1, 1 को 26 से गुणा करवाएंगे तो 26, फिर माइनस है तो माइनस, 3 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1, 1 को 7 से गुणा करवाएंगे तो 7 आएगा वापस। इसी प्रकार यहाँ पर लघुत्तम लेंगे कितना आएगा 3, 3 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1, 1 को 14 से गुणा करवाएंगे तो 14, फिर प्लस 3 में 3 का भाग देंगे तो 1, 1 को 5 से गुणा करवाएंगे तो 5 आएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा 14 प्लस 5 तो कितना हो गया 19/3 बराबर, ये क्या है 26 माइनस 3, अब 26 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 19/3, यानी इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है बराबर है। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है सही है, ठीक है। अब करते हैं हम इसका 10वां पार्ट। तो 10वें पार्ट में क्या है 3m, तो 3m लिख लो। अब ये क्या है 5m, 5m को हम बराबर से लेफ्ट साइड की तरफ लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस का है, अब पक्षांतरण करेंगे इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 5m बराबर -8/5 अपनी जगह है, ठीक है। अब 3m प्लस का है 5m माइनस का है, तो 5m में से 3m घटाएंगे तो बचेगा कितना 2m, बचेगा किसका माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है यहाँ पर माइनस का है 5, बड़ी संख्या माइनस की तो चिन्ह किसका लगेगा माइनस का, तो बराबर आएगा -8/5, ठीक है। अब -2/5 -2m है, तो -2 क्या है -2m के साथ गुणा में है, गुणा में है तो ये इधर आएगा तो किस में आएगा भाग में आएगा, तो आप लिखोगे m बराबर -8/5 अपनी जगह है, 2 क्या है गुणा में है इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो मतलब नीचे आएगा भाग में आएगा तो -2 आ रहा है समझ में। तो m बराबर -8/2 को 5 से गुणा करवाएंगे तो आएगा -10। अब ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है तो माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये 2 से कितनी बार कटेगा 2 चौक 8 और 2 5 10, यानी m बराबर कितना आ गया 4/5, ठीक है। m बराबर कितना है 4/5। अब हम क्या करेंगे उत्तर की जांच करेंगे, तो जहां जहां समीकरण में m है वहां वहां हम 4/5 रखेंगे, और यदि हमारी समीकरण इस मान से संतुष्ट हो रही है तो हमारा उत्तर क्या होगा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो जांच करने पर तो m बराबर 4/5 रखने पर, ठीक है, तो ये हो गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गई इसकी राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमारी समीकरण क्या है 3m बराबर 5m -8/5, ठीक है। अब जहां जहां m है वहां वहां हम क्या रखेंगे 4/5, तो 3 इंटू m की जगह क्या रखेंगे 4/5 बराबर 5, m की जगह हमें क्या रखना है 4/5, फिर -8/5, 3 को 4 से गुणा करवाएंगे तो कितना होगा 12, 12/5, ये 5 है यहाँ पर, ठीक है बराबर। अब 5 को 4 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा 20/5, फिर -8/5, अब 5 20 से कटेगा तो कितना आएगा 5 चौक 20, तो ये तो हो गया 12/5 बराबर। अब यहाँ पर ये क्या है 4 -8/5, तो 4 के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब इसके नीचे 1 है, ठीक है। तो 12/5, अब यहाँ पर हम लघुत्तम लेंगे, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। अब 5 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा 5, 5 को 4 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा 20, तो 5 चौक 20, फिर माइनस है तो माइनस। अब 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 8 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा 8, तो ये कितना हो गया 12/5 बराबर। अब 20 में से 8 घटाएंगे
ठीक है, तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो 12/5 ये क्या होगी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमने क्या निकाल दी, बराबर। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमने इसका 10वां पार्ट किया, ये क्या है हमारा उत्तर, जो m का हमने मान निकाला है वो क्या सही है। ठीक है, तो इस प्रकार करने इन सभी क्वेश्चनों को। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।